नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। आदिवासी सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने से संबंधित प्रस्ताव बुधवार को विधानसभा से पारित होने पर रांची में सरना समुदाय के लोग जश्न मना रहे हैं। समुदाय के लोग मेन रोड के अल्बर्ट एक्का चौक पर जमा होकर झूमते दिखे। सभी नाचते गाते यहां पहुंचे और ढोल मांदर की थाप पर भी नाचते दिखे। इसी दौरान उन्होंने आतिशबाजी भी की। बिल पारित होने के बाद समुदाय के लोग एक दूसरे को बधाई देते दिखे, साथ ही गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। जानकारी के मुताबिक समुदाय के लोग रैली के रूप में अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे। रैली विभिन्न संगठनों की तरफ से निकाली गई। इनके हाथों में बिलों की तख्तियां भी दिखी, जिनमें अलग अलग आदिवासी नेताओं की तस्वीरें नजर आ रही थी। इसके अलावा तख्तियों पर सरना धर्म कोड की मांग संबंधित नारे भी लिखे थे, जिसमें साफ साफ लिखा था कि आदिवासी की यही पुकार, कोड चाहिए अब की बार। आगे बने रहिए हमारे विजुअल्स के साथ। हम लोग को ज़्यादा अच्छी संभावना उसमें नज़र आ रही थी, मगर ठीक है, कुछ इस तरह की परिवर्तन आए हैं। हम लोग अभी भी आशावान हैं और हम लोग का संघर्ष अभी जारी है। और हम लोग पहले तो मुख्यमंत्री जी को हमारी भावनाओं को और पूरे देश के आदिवासियों को लेके चलने की भावना के लिए हम उनको बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद कहते हैं। और किन्हीं कारणों से जो फेरबदल हुआ है, तो हम लोग अभी आगे जो है भारत सरकार गृह मंत्रालय से हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए कोड जो है निर्गत हो पाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मामला है। किसी क्षेत्रीय धार्मिक आस्था के ऊपर आज तक कहीं मिला ही नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं मिला है। हमारे भारतवर्ष में भी ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। समुदाय के नाम से पूरे देश के समुदाय, जो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख चाहे बौद्ध जैन हो, सबके जो है राष्ट्रीय स्तर पे उनको कोड मिला है। अभी भी वही स्थिति है। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, एक मत नहीं होंगे इसमें कि देश भर के आदिवासियों को लेके चलना है, उनके अस्तित्व, पहचान, अधिकार की बात को हम लोगों ने ये स्टैंड अपना बनाया था। और हम लोग आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ सकारात्मक हम लोग जो है वो लेके आ सके। 2021 की जनगणना से पहले जो है उसके प्रपत्र में आदिवासी के लिए अलग से जो कोड कॉलम बने, वो हमारे अपने मान सम्मान के तौर पे हम लोग देखते हैं। और हम लोग का है अभी संघर्ष जारी है। हम लोग योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से हम लोग आगे भी इसमें लगे रहेंगे कि इसको हम लोग हासिल कर सकें। कोड हम लोग कॉलम हम लोग आदिवासियों के लिए हम लोग हासिल कर सकें। विधानसभा में बीजेपी ने भी समर्थन दिया है सरना कोड पर। क्या लगता है केंद्र में जाने के बाद मामला बिगड़ तो नहीं जाएगा? नहीं, वो जरूर निश्चित रूप से सरना, क्योंकि इससे पहले भी सरना धर्म कोड की ही मांग हुई थी और उसको खारिज किया जाता रहा है। और अभी भी उसी की ही संभावना ज़्यादा है। और ये इसीलिए हम लोग, चलिए ठीक है, आदिवासी शब्द भी उसमें जुड़ा, जिसके लिए काफ़ी लोग कर रहे थे कि जो भी कारण था, हम ज़्यादा उस पर नहीं बोलेंगे, मगर समझदारी इसी में होती कि सब पूरे देश के आदिवासियों की बात वहाँ पर रखी जाती, तो निश्चित रूप से हम लोगों को ये आदिवासी धर्म कोड इस बार की जनगणना से पहले प्रपत्र में उसके शामिल होने की पूरी संभावना थी, जो अब धूमिल हो गई है। कुछ आगे अगर मान लीजिए इस जनगणना में नहीं शामिल की जाती है अगर सरना आदिवासी धर्म कोड को, तो आगे की क्या रणनीति होगी? संघर्ष हमारा जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा इसलिए भी कि हम लोग फिर से लोगों को ये समझा सकें कि जहाँ जब राष्ट्रीय स्तर पे जब कोड मिलने की बात होती है, तो वहाँ क्षेत्रीयता काम नहीं आती है। उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे ही कोई भी समुदाय है उसको एकमत होने की ज़रूरत है। सरना जो कोड मांगने वाले बार बार इस बात को कहते हैं कि जैन धर्म को हमसे कहीं 4-5 लाख कम है, तब भी उनको मिल गया है, तो उसके लिए श्रेय जैन धर्म वाले के मतलब मानने वालों को जाता है, क्योंकि वो 2 पंथ में बंटने के बावजूद वो एक मत रहे, तभी उनको कोड मिला। अब देश के 781 आदिवासियों की संस्कृति को बचाने का, उनकी पहचान को बचाने का, उनके अस्तित्व को बचाने का हम सभी आदिवासियों का कर्तव्य बनता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है कि हमारे अपने राज्य के ही महापुरुष, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे वो कार्तिक बाबा हो, देश
देश के दूसरे कोने में भी उनको बहुत मान सम्मान दिया जाता है। उनको ये नहीं समझा जाता है कि वो झारखंड के महानुभाव रहे। मगर हमारे अपने यहाँ के कुछ जो है सरना धर्म कोड के लिए जो अगुवा थे वो इस बात को समझने से बिल्कुल भी इनकार करते हैं और यही दुर्भाग्य है जो हमें शायद हमारे अपने अधिकार तक पहुँचने से रोक लेगा।